जिनके मुंह से कौर छिन गए हैं, वे पुनः उन लोगों से छीन लें जिन्होंने परिग्रह के पाप किए हैं। उसके पहले ही उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए और अमर्यादित उपभोग से विरत होकर साधन सुविधाओं के सदुपयोग की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उपभोग से कामनाएं शांत नहीं होती, अपितु जैसे यज्ञाग्नि में हविष्य डालने से वह और बढ़ती है, वैसे ही कामनाएं उपभोग से और धधकती हैं। शास्त्रकार। पुस्तक का नाम उपभोग नहीं, उपयोग। पुस्तक परिचय। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन अत्यावश्यक है, पर आधुनिकता की दौड़ में धन अर्जन ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनता जा रहा है। अधिकाधिक धन के लोभ में हम अपनी सारी शक्ति को धनोपार्जन में ही लगा रहे हैं और अपने अस्तित्व के बाकी सभी महत्वपूर्ण पक्षों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ विचारणीय प्रश्न। धन को किस सीमा तक जीवन की आवश्यकता समझा जाए और किस सीमा से आगे उसे अति मानकर बुरा समझा जाए। परिग्रह को पाप तथा अपरिग्रह को पुण्य क्यों माना गया। आज के युग में अपरिग्रह आवश्यक क्यों है। सर्वोत्तम जीवन रीति क्या है। उपभोग को नियंत्रित करना आवश्यक क्यों है। समाज से बेईमानी और भ्रष्टाचार किस प्रकार हटाया जा सकता है। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो उपभोग का खंडन करके उपयोग की प्रेरणा देती है। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, धन का महत्व तभी है जब वह नीतिपूर्वक कमाया गया हो और सदुद्देश्यों के लिए उचित मात्रा में खर्च किया गया हो। दूसरा, तन मन धन तीन उपकरणों में से जो व्यक्ति कोई भी उपकरण समाज के श्रेष्ठ कामों में नियोजित करता है, उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य ही कहा जाएगा। तीसरा, परिश्रम और उद्योग करते हुए अनैतिक रास्तों का अनुकरण भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे बखेड़े, झगड़े या विपत्तिपूर्ण अवसर आ जाएंगे जिससे बढ़ी हुई आय कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगी। चौथा, धन का अनावश्यक प्रदर्शन स्वयं को तो तृप्ति एवं संतोष देता ही नहीं, दूसरों में भी प्रेरणा या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा करता। ईर्ष्या, शत्रुता, विरोध तथा घृणा ही उत्पन्न करता है। पांचवा, वैयक्तिक जीवन एवं सामाजिक जीवन दोनों के विकास तथा संतुलन के लिए संयम, मर्यादा, ईमानदारी तथा सदाशयता से भरपूर रीति नीति अत्यावश्यक है। छठा, अपरिग्रह से तात्पर्य है प्रकृति व समाज प्रदत्त वस्तुओं को औचित्य से अधिक अपने पास संग्रहित नहीं करना, औचित्य से अधिक उपभोग ना करना। सातवां, यदि समाज से बेईमानी तथा भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों को कम करना है तो पैसे के बजाय मनुष्य के गुणों का आदर करना होगा। जीवन से यथासंभव उन वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा जिनमें लोगों को भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। धन का उपार्जन और सदुपयोग। श्रेष्ठता धन से नहीं, धन्य कार्यों से। अर्थोपार्जन के आध्यात्मिक प्रयोग। अर्थ को नहीं, धर्म को प्रधानता मिले।